नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चुनिंदा पात्रों की रामलीला और रावण दहन के दृश्य तो दशहरे पर आम हैं, लेकिन सीकर जिले में एक रामलीला ऐसी भी है जिसमें पूरा गांव रामलीला का पात्र होता है। यहाँ रावण को भी जलाया नहीं बल्कि मारा जाता है, जिसके लिए बाकायदा गांव के लोग राम और रावण की सेना के रूप में आमने सामने होकर घोर युद्ध करते हैं। जी हाँ, दक्षिण भारत शैली का प्रदेश का ऐसा अनूठा महोत्सव दातारामगढ़ तहसील के छोटे से गांव बाय में होता है। प्रथम नवरात्रा से मेला व्यवस्था की शुरुआत, झांकियां सजाने, कलाकारों का अभ्यास, राम रावण की सेना सहित 24 अवतारों के कलाकारों की झांकियां, दशरथ के कई राजस्थान कॉमिक ड्रामा कलाकारों व राजस्थानी लोक देवता व सामाजिक प्रेरणास्पद अनेक कार्यक्रमों के लिए गांव के करीब 300 कलाकारों का अभ्यास से शुरू हो जाता है। राम और रावण की सेना के बीच हुआ युद्ध दशहरे का दिग्दर्शन करवाती है, जो दो संस्कृतियों का संघर्ष के रूप में सीधा सीधा व्यवहारिक रूप से अधर्म पर धर्म की विजय का उदाहरण इससे बढ़िया कहीं और देखने को नहीं मिलता है। यह राजस्थान का अनुपम, अनूठा और ऐतिहासिक दशहरा मेला है, जिसमें समस्त ग्रामवासी बिना किसी भेदभाव के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह दशहरा मेला वर्तमान में 171वीं वर्षगांठ के रूप में मनाएगा। इस उत्सव का प्रारंभ दशहरा मेला समिति बाय के तत्वावधान में 12 अक्टूबर 2024 को सुबह आराध्य देव के ध्वजारोहण के साथ बाबा लक्ष्मीनाथ की महाआरती के साथ दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें सर्वप्रथम हिरण्याकश्यप का चेहरा बने पात्र अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण गांव में महोत्सव का न्योता देगा और दोपहर 1 बजे समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सहित प्रवासी बंधु के सानिध्य में बाबा लक्ष्मीनाथ के आशीर्वाद से महोत्सव का उद्घाटन समारोह पूर्वक करेंगे। इसके बाद मंदिर प्रांगण में बने मंच पर दशरथ के कई संवाद का मंचन, राम वनवास, शूर्पणखा का नाक काटना, सीता हरण का मंचन होगा। इसके बाद रावण की सेना गांव के प्रमुख मार्ग से होते हुए राजकीय सीनियर स्कूल के पास बने मुख्य दशहरा मेला मैदान में पहुंचकर वीरता का प्रदर्शन करती है। दूसरी ओर से भगवान श्री राम की सेना के साथ ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए युद्ध स्थल पर पहुंचती है। रास्ते में ग्रामवासी रामदल पर पुष्प वर्षा कर श्री राम की जय जयकार करते हुए उनका सम्मान कर लक्ष्मीनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। युद्ध मैदान पर प्रमुख कार्यक्रम का दिग्दर्शन होता है, जिसमें खरदूषण वध, जटायु युद्ध, मेघनाथ शक्ति प्रयोग, लंका दहन, अंगद रावण संवाद, रावण वध, मंदोदरी विलाप आदि कार्यक्रम हजारों दर्शकों के सामने संपन्न होंगे। अंततः भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ धर्म की स्थापना व विजय जुलूस के रूप में राम अपनी सेना के साथ, जिसमें गांव के लोग नाचते गाते लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचते हैं, जहां रात्रि 8 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ की महाआरती के साथ संपूर्ण दिन का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके बाद रात्रि 8 बजे से 9:30 बजे तक विश्राम होता है, जिसमें बाहर से आए यात्री व दर्शकों के लिए अनेक स्थानों पर भंडारों के रूप में खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था होती है। इसके बाद संपूर्ण रात्रि कालीन कार्यक्रम 9:30 बजे से शुरू होता है, जिसमें परंपरागत तरीके से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सनातन धर्म के सभी 24 अवतारों की झांकियों के रूप में दिग्दर्शन होता है, जिसमें बावड़ी के बालाजी, गणेश जी, गरुड़ अवतार, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा, सिंहवाहिनी दुर्गा, जय मां काली, नरसिंह अवतार आदि अनेक झांकियों के साथ राजस्थानी कला का प्रदर्शन होता है। प्रातः सूर्योदय के साथ भगवान गरुड़ और अंत में भगवान सूर्य की झांकी के साथ महोत्सव का समापन होता है। यह दशहरा मेला हमारे उन पूर्वजों का साक्षी है जिन्होंने सतत संघर्ष करके इस कला को निखारा है। यह केवल दशहरा मेला महोत्सव नहीं, अपितु सनातन संस्कृति का अपने आप में बहुत सुंदर उदाहरण है, जो कि राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलता। इसकी अनेक विशेषताएं भी हैं। यहाँ रावण जलाया नहीं जाता, बल्कि राम और रावण की सेना का युद्ध होकर प्रत्यक्ष में जनमानस में अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया जाता है। वर्तमान युग में बटन दबाकर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जबकि बाय का दशहरा महोत्सव प्रदूषण मुक्त व सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया जाता है।
इस गांव के प्रवासी शादी समारोह है होली दिवाली पर आने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, मगर इस दशहरा महोत्सव में आए बिना नहीं रहते और शारीरिक आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। बाय के जानकीनाथ मंदिर में दशहरे पर बनने वाले पात्रों के मुखौटे व झांकियां आदि को तैयार करने के लिए बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग लगे हुए हैं, जहां नवरत्न दाधीच के नेतृत्व में बाबूलाल सेन, कुलदीप शर्मा, पंकज टेलर, रामगोपाल शर्मा, सचिन शर्मा, सुमित शर्मा, मालीराम कीर, छगन चेजारा आदि तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे ग्राम बाय में विजयादशमी महोत्सव दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उत्सव की तैयारियों के संदर्भ में दशहरा मेला समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं ग्राम जनता बाय दशहरे मेले की तैयारियों में लगी हुई है। मेले की साफ सफाई, मेला परिसर की साफ सफाई ग्राम पंचायत द्वारा करवाई जा रही है। मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं में लाइट, डेकोरेशन, माइक आदि सभी व्यवस्थाएं समिति द्वारा कर ली गई है। मेले को धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाने के लिए सभी ग्राम जनता बाय का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिल रहा है। झांकियों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और सभी कार्य सभी के सहयोग से समय पर संपन्न हो करवा लिए जाएंगे। धन्यवाद। और लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। हमारे ग्राम बाय का ये दशहरा जो वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, बाबा लक्ष्मीनाथ की कृपा से ये निर्विघ्न रूप से आज तक चलता आ रहा है। और हमारे बच्चा पहले नवरात्रे से जब बाण बैठाया जाता है, उस दिन से ही हमारी जो अनेक प्रकार की झांकियों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। इनका नवीनीकरण किया जाता है, कुछ झांकियों का नवीन बनाई जाती है, कुछ झांकियां हमारे खुद ही कलाकार उसका निर्माण करते हैं और सारे गांव के सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग बैठ करके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस कला का निर्माण करते हैं। झांकियों का निर्माण भी स्वयं ही कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से उसका निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, झांकियों के बारे में जो अच्छा कलाकार है, जो झांकियों का निर्माण करता है, वो आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करता है उत्तराधिकारी के रूप में कि वह उसका पात्र का रोल अदा करेगा। और इन झांकियों का निर्माण कैसे हो, तो यहाँ बैठ करके सारे कलाकार अपनी अपनी झांकियों का, अपने अपने जो भी चेहरे हैं, पात्र हैं, उनका ठीक ढंग से नवीनीकरण करते हैं और हर साल नए रूप से इसका नया रूप देते हैं। ये झांकियां हमारी कृत्रिम रूप से नहीं है कि इस प्रकार से कि बाहर से मोल ला करके, खरीद करके और फिर हम झांकियां बनाते हैं। यहाँ का खुद की उपज है ये, स्वतः ही हमारे कलाकार इन झांकियों का निर्माण करते हैं और अपने हिसाब से, परंपरागत हिसाब से इन झांकियों का ये मूल्यांकन करके और इनका निर्माण करते हैं। ये समस्त अनुकूल इनकी साज सज्जा है, नवीनीकरण है और इसके साथ नृत्य के साथ जो साज और आवाज और जो संगीत की जो हारमोनियम है, ढोलक है और अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, उनके साथ भी बैठ करके तालमेल बैठाते हुए इनके नृत्य का यहाँ अभ्यास भी कराया जाता है। और इस प्रकार आपका नाम? मैं नौरंग साहब भारतीय, दशहरा मेला समिति में वर्तमान में मंत्री का दायित्व मेरे पास है। बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। मैं नवरत्न दादी पिछले 20 सालों से यहाँ बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में ये झांकियाँ बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। और मैं अभी मेरे बड़े बुजुर्गों से ये काम सीख के इन नौजवानों में ये काम सिखा रहे हैं। ये जानकीनाथ जी का मंदिर जहाँ नवरात्रों के एकल से हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे गांव बाय का दशहरा हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने तक पहुँचे और ये उत्तरोत्तर विकास करता रहे। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। इसका भावार्थ यह है कि साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है।
हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया। सिर्फ एक राम भक्त विभीषण का घर नहीं जलाया, मगर पूरी लंका जला डाली। इसके बाद हनुमान का सीता से मिलना और सीता हरण के बाद की पूरी कहानी सुनाना, जहां हनुमान कहते हैं कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी। इसके बाद हनुमान को रावण की सभा में लाया गया, जहां हनुमान की पूंछ को रावण की सेना द्वारा जलाने का प्रयास किया तो पूंछ धीरे धीरे बढ़ती गई और कुछ ही क्षण में हनुमान ने पूरी लंका जला डाली। इसके बाद विभीषण की शरणागति होना जैसे दृश्य श्याम नगरी में चल रही 11 दिवसीय रामलीला के 90वें दिन देखने को मिले। श्री राम कला मंडल संस्थान के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि श्याम नगरी में 50 वर्षों से संस्थान के तत्वावधान में रामलीला आयोजित की जा रही है। संपूर्ण रामलीला का नेतृत्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा कर रहे हैं। सदस्य सोनू जोशी ने बताया कि रामलीला में हनुमान का पात्र मुकेश रामूका कर रहे हैं, वहीं लक्ष्मण का पात्र चंद्र प्रकाश रामूका तो शत्रुघ्न का पात्र शुभम शर्मा कर रहे हैं। इनका अभिनय बड़ा ही सुंदर है। रामलीला में मुख्य पात्र का अभिनय स्थानीय निवासी कर रहे हैं। आना है जब तक हम यहाँ बैठे बैठे भगवान श्री राम का नाम का जाप कर रहे और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम क्या कहते हो? जाकर सागर पर है, पहले लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को, इस खारी जल की धारा को, अरे लांबू यामी मिल जाऊं या जिस गिरी पर लंकापुरी वाकई उड़ते 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 पहुंच गया, सूर्य देव के पास पहुंचा। जो भाई बैठे हुए थे, हमने विचार कर लिया जो सूर्य देव भगवान है।